साथ छूटे ना कभी तेरा ये कसम, अबरू की कटारी को दो आब। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। कांटे मेरे तन में टूटे गले से तूने। ये गाने हैं मोहम्मद रफ़ी के, जिन्हें उन्होंने अलग अलग अभिनेताओं के लिए गाए। जीने दे चाहे तू मार डाले, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। दूर दूर रह के जीने से मैं आ जाऊं तंग ना। इसी तरह से बस हमने, मगर उसने रोका ना उसने। मोहम्मद रफ़ी के ये गाने इन अभिनेताओं के करियर में मील के पत्थर बन गए। दिल ने जिसे पाया था। कई फिल्में ऐसी भी थी जिनमें हीरो के लिए 2 सिंगर्स रखे गए, लेकिन उस फिल्म में भी बाजी मोहम्मद रफ़ी ही मार ले गए। देखिए देखिए गौर से फिर देखिए, यही तो है वो, यही तो है। हीरो पर दूसरे सिंगर की आवाज भी जमी, लेकिन उतनी नहीं जितनी मोहम्मद रफ़ी की जमी। साथी है तो मेरा साया। मोहम्मद रफ़ी के गाए गानों के आगे वो कहीं नहीं ठहरा। उदाहरण के लिए ये गाना, जाने वो कैसे लोग थे जिनके। ये गाना है फिल्म प्यासा का। इस गाने को गाया था हेमंत कुमार ने। गम से अब घबराना कैसा। दरअसल प्यासा के पहले संगीतकार SD बर्मन ने फिल्म के हीरो के लिए इतने गाने नहीं गवाए थे। प्यासा आई थी 1957 में। इसके पहले बिमल रॉय की फिल्म देवदास में संगीतकार SD बर्मन ने मोहम्मद रफ़ी से सिर्फ एक गाना गवाया था। देवदास में दिलीप कुमार के लिए गाया था तलत महमूद ने। देवदास आई थी 1956 में। देवदास में मोहम्मद रफ़ी ने अपना सिंगल गाना ही इतना अच्छा गाया कि अगले साल प्यासा में गुरुदत्त के लिए गाने की पूरी जिम्मेदारी मोहम्मद रफ़ी को मिल गई, सिवाय इस गाने के। ये गाना भी मोहम्मद रफ़ी को ही गाना था, लेकिन जब इस गाने की बारी आई तो गुरुदत्त की पत्नी गीता दत्त ने कहा कि ये गाना लो बास वाला है, इसलिए इसके लिए हेमंत कुमार की आवाज़ ठीक रहेगी। गुरुदत्त ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, प्यासा में फिल्म के हीरो विजय के लिए हम मोहम्मद रफ़ी से पहले ही गवा चुके हैं, एक कैरेक्टर के लिए 2 सिंगर्स कैसे गा सकते हैं। फिर मोहम्मद रफ़ी कम है क्या, लेकिन गुरुदत्त की पत्नी गीता दत्त ने वीटो कर दिया। इसमें गीता दत्त का साथ दिया गुरुदत्त की फिल्म कंपनी के राइटर और उनके सहकर्मी अबरार अलवी ने। आखिर गुरुदत्त को पत्नी गीता दत्त और राइटर अबरार अलवी के आगे झुकना पड़ा और उन्हें ये गाना हेमंत कुमार से गवाना पड़ा। जाने वो कैसे लोग थे जिनके। हेमंत कुमार ने ये गाना अच्छा गाया, लेकिन आम राय यही है कि हेमंत कुमार का ये गाना मोहम्मद रफ़ी के दूसरे गानों को चुनौती देता नजर नहीं आया। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार। प्यासा में मोहम्मद रफ़ी का एक गाना तो उस लेवल पर पहुंच गया कि उसकी वजह से फिल्म के स्क्रिप्ट में फेर बदल करना पड़ा। मोहम्मद रफ़ी के गाने को छूने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। जिस गाने की वजह से फिल्म की स्क्रिप्ट बदली गई वो था मोहम्मद रफ़ी का ये गाना। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी। दरअसल मोहम्मद रफ़ी के इस गाने की इस पंक्ति में शायर साहिर लुधियानवी ने महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया का जिक्र किया है। दरअसल जब ये गाना शूट हो रहा था तब गुरुदत्त के साथी और फिल्म के राइटर अबरार अलवी बीमार थे और गुरुदत्त से दूर थे। गुरुदत्त से उनकी बात नहीं हो पा रही थी।
जब कुछ दिनों के बाद अबरार अलवी ठीक होकर आए तो गुरुदत्त ने उन्हें शूट किया हुआ अपना ये गाना दिखाया। अबरार अलवी ने गाना देखा भी और सुना भी। गाने की शूटिंग के लिए गुरुदत्त की तारीफ भी की, लेकिन इस गाने की इस पंक्ति में इन शब्दों को सुनकर वो ठिठक गए। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। अबरार अलवी ने कहा कि गाने की इस लाइन में शायर साहिल लुधियानवी ने महलों, तख्तों, ताजों का जिक्र किया है, लेकिन कहानी का बैकग्राउंड तो 50 के दशक का है। अब हमारे देश में लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। अब कहाँ है महल, तख्त और ताज? ये तीनों शब्द राजशाही और जमींदारी से जुड़े हैं। सुनने में ये गाना बड़ा अटपटा लग रहा है। हम किस दुनिया की बात कर रहे हैं? राइटर अबरार अलवी ठीक बोल रहे थे। उनकी बात में दम था, लेकिन अब क्या हो सकता था? गाने में शब्द बदले नहीं जा सकते थे। गाना रिकॉर्ड हो चुका था, गाना शूट किया जा चुका था, लेकिन गाना अगर इसी तरह गया तो ये आउट ऑफ डेट लगेगा। लोग हमें मूर्ख समझेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद राइटर अबरार अलवी ने इसका एक उपाय खोजा। उन्होंने फिल्म में पब्लिशर की भूमिका निभा रहे अभिनेता रहमान को कुछ डायलॉग लिख कर दिए, जिसमें राजा और राजशाही की बातें थी। फिल्म में रहमान कहते हैं कि अगर उनका शायर भाई विजय आज जिंदा होता तो वो उसे तख्त पर बिठाते, उसके सिर पर ताज रखते। जिस दुनिया में वो गुमनाम रहे, आज वही दुनिया उन्हें अपने दिलों के तख्त पे बिठाना चाहती है। उन्हें शोहरत का ताज पहनाना चाहती है। उन्हें गरीबी और मुफलिसी की गलियों से निकालकर महलों में राज कराना चाहती है। रहमान का ये डायलॉग खत्म होता है और ठीक उसी समय हॉल के दरवाजे पर विजय दिखाई देता है। वो अपने भाई की बात सुन लेता है और कहता है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। इस तरह प्यासा में मोहम्मद रफ़ी के इस गाने में शायर साहिर लुधियानवी के जो शब्द हैं, उन्हें जस्टिफाई किया गया। ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया। मोहम्मद रफ़ी का ये गाना अमर हो गया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। प्यासा में मोहम्मद रफ़ी के दूसरे गाने अमर हो गए। ये ढल के बदन और ये बीमार चेहरे जिन्हें नाज है हिंद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों